नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भूतों की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है। दुनिया भर में अलग अलग देश, सारे देश जितने भी हैं, वो चाहे ईसाई धर्म वाले हों, चाहे इस्लामिक हों, चाहे हिंदू वाला हमारा जो सनातन कट्टर सनातनी है, हर जगह ये भूत का, प्रेत का कॉन्सेप्ट सब जगह है। लेकिन दुनिया में आज तक सबसे ताकतवर भूत कौन सा हुआ, इस ये सवाल कभी किसी ने नहीं उठाया। आज पहली बार मैं ये सवाल उठाने जा रहा हूं और हेमंत भाई को इस सवाल के ही इर्द गिर्द में घेरूंगा भी। मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ताकतवर भूत एप्स्टीन हुआ। वो जब तक जिंदा था तब तक तो एग्जॉटिक आइलैंड पे जो मौज मस्ती हुआ, पूरी हुआ या आधी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन वो मरा जब, उसके बाद उसकी असली ताकत नजर आई। उस एप्स्टीन के भूत ने कितनों को लंगोटा बांध के भागने पर मजबूर किया है। बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ भी हैं और अमेरिका तक में। हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ वाले तो थोड़ा मतलब अव्वल दर्जे के हैं। तो वो जो है कहते हैं कि नहीं, एप्स्टीन अपराधी था, उसकी बातें न मानो। एप्स्टीन अपराधी था मतलब ऐसे लॉजिक, जो लॉजिक सुन के आदमी चकरा गिर जाए, गस खा गिर जाए। खैर, ये भूत क्यों ताकतवर कह रहा हूं? एक ऐसा भूत जो दुनिया के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक युद्ध का वजह बन गया। ये जो युद्ध हो रहा है, ईरान का युद्ध, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। हकीकत आपको बताएं तो न रिजिम है, न परमाणु है, न कुछ है। इसके पीछे एक के वजह एप्स्टीन। नहीं तो इजराइल के इंटरेस्ट में अमेरिका अपना इंटरेस्ट नहीं जोड़ रहा होता। अकेला वजह है एप्स्टीन। इस एप्स्टीन के भूत ने अभी तक जो कराया है, आगे का रास्ता थोड़ा उससे भी मुश्किल नजर आ रहा है। आर्मी चीफ समेत जो दनादन इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफे हो नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं, जबरिया करवाए जा रहे हैं। उन इस्तीफों के पीछे एक खतरनाक खेल की चर्चा हो रही है। और वो खतरनाक खेल अगर हकीकत में तब्दील हुआ तो ये पूरी दुनिया सबसे बड़ी तबाही का गवाह बन सकती है, साक्षी बन सकती है। ईरान में ट्रंप अपने सैनिक घुसाएंगे या परमाणु बम गिराएंगे, क्या है इन इस्तीफों, जबरिया इस्तीफों के पीछे का खतरनाक खेल? जरा हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, तब हम इस पर आगे बढ़े। स्वागत है हेमंत भाई, एप्स्टीन के भूतलोक में आपका भी। अब तो भूते लोक में सब जी रहे हैं ना, वर्तमान लोक में तो कुछ हासिल नहीं होना है, बड़ा बहुत दुखदाई है वर्तमान लोक। तो ये भूत लोक में सब जी रहे हैं। लाइए जरा कुछ खबरें दिखा दीजिए। खबरें आप लोग को सब पता होंगी, लेकिन एक बार फिर विषय को एक बार स्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ दिखाते हैं 30-40 सेकंड में। ब्रेकिंग: ट्रम्प फायरिंग टॉप यूएस आर्मी ऑफिशियल्स एमिड ईरान इन्वेजन डिसएग्रीमेंट्स। असली चीज ये है ये ना कि ईरान इन्वेजन डिसएग्रीमेंट्स, हमने सुबह बताया था आपको कि ये जितने बड़े बड़े जनरल, कमांडर, आर्मी चीफ, आर्मी सेक्रेटरी, सबको हटाया जा रहा है। ये वो हैं जो अपने देश को, अपने देश के सैन्य को, सोल्जर्स को जानबूझ करके मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहते थे। ये युद्ध के एथिक्स को भी समझ रहे थे, युद्ध अपराध को भी समझ रहे थे। इसीलिए इन सबको बाहर कर दिया गया है। ये चीज करीब करीब अब तमाम चर्चाओं में स्टेब्लिश हो चुकी है। आर्मी सेक्रेटरी, सुबह बताया था आपको, डैन ड्रिस्कॉल, ये ड्रिस्कॉल का अभी रिटायर, मतलब अभी जवरिया जो इस्तीफा वाला है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन इनका भी नंबर है। शायद अब तक हो गया और चर्चा करते करते हो जाए। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, इनका तो हो ही गया, कंफर्मेशन पेंटागन से हो चुकी है। आर्मी जनरल डेविड होडने, आर्मी जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, दिस इज अबाउट टू बी ए डिजास्टर। इसको डिजास्टर कहा जा रहा है और अमेरिका में अमेरिकी लोग भी इसको डिजास्टर के रूप में देख रहे हैं। जरा आगे चलिए, इस डिजास्टर के पीछे क्या छुपा हुआ है? हेगसेट टेल्स यूएस आर्मी चीफ टू ऑफ स्टाफ टू स्टेप डाउन इमीडिएटली। आगे चलिए,
इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से जबरिया इस्तीफा। यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज आउस्टेड बाय पीट हेग्सेट। आगे चलिए, यहीं पे रुक जाइए, अभी बाय बाय बॉन्डी पर हम आएंगे, दो हिस्सों में दो सवाल होगा, ठीक है। ये बाय बाय बॉन्डी जो था ना, ये बाय बाय बॉन्डी बाय बाय ट्रंप न करवा दे, बहुत बड़ा खतरा है। ये वही बॉन्डी है, पम बॉन्डी, जिनको आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कितना लोगों ने जलील किया, और बेचारी जलील किसके लिए हुई? ट्रंप के लिए। और वो इतना, मतलब इतना धोखेबाज, इतना थैंकलेस आदमी कि बॉन्डी तो कंधे पे बिठा के उसको घुमाना चाहिए था, जितना पम बॉन्डी बेइज्जत हुई, जलील हुई, उसको भी हटा दिया। लेकिन सबसे पहला हिस्सा हम उस पर चलेंगे, बॉन्डी पर आएंगे। हेमंत भाई, भूकंप 8 की तीव्रता का आया, पूरी दुनिया 8 की तीव्रता, 8.5 की, 8.5 की तीव्रता वाले भूकंप पे चर्चा कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि भूकंप पे चर्चा तो सब कर रहे हैं, उस भूकंप से पैदा होने वाली सुनामी की चर्चा कोई नहीं कर। 8.5 तीव्रता भूकंप तो आ गया, वो जो होना तो हो गया है, उससे तबाही नहीं हुई है, उससे जो सुनामी पैदा होगी, तबाही उससे होगी। ये पीछे की वजह जो चर्चा में है कि ये लोग ट्रंप की मनमानी की खिलाफत कर रहे थे, वो हेग्सेट फॉक्स का प्रेजेंटर उसकी बात नहीं सुन रहे थे, वो जो चाहता था, वो तो चाह रहा था कि ट्रंप जो बोले उससे एक कदम आगे। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के बारे में कहा था ना, लॉयल देन द किंग, वो वाला हाल था, वो लॉयल देन द किंग बन रहा था हेग्सेट भी। तो ये वजह क्या है? और एक नहीं, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, आर्मी सेक्रेटरी ने बहुत बड़ा योगदान है। उस आर्मी सेक्रेटरी के बारे में देख रहा था, उसको ड्रोन गाई कहते हैं अमेरिका में, ड्रोन गाई, जो आप जिसको देख रहे थे आर्मी सेक्रेटरी, उसने अमेरिकन आर्मी को बहुत, जो उसको मजबूत करने में, आधुनिक करने में बहुत काम किया है। उससे लेकर के और जनरल्स तक को एकाएक हटाने के पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी, ये बिना वजह नहीं हो सकता। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और स्पेशलाइज सब्जेक्ट है डिफेंस का, जो ओवरऑल हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी हो, मोटे तौर पे सिचुएशन लगभग सेम सी रहती है जहां तक डिफेंस और जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ संबंधों का सवाल है। जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं वहां के अंदर आपने हमेशा देखा है कि जो फौज के जनरल हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं और कहीं कोई लंबी चौड़ी बात उनके बीच में मतभेद नहीं होते। एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी कि ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, जो 20 जनवरी को पिछले साल शुरू हुआ था, अब लगभग 14 महीने होने को आए। इन 14 महीनों में आपको जानकर हैरानी होगी और सारे दर्शकों को भी, कि अब तक जनरल और एडमिरल लेवल के 24 लोगों को चलता कर चुके हैं, जिसको अमेरिका में फायर कहते हैं। फौज के 24, इन तीन आज वाले 4 को मिलाकर के अब तक टोटल संख्या 24 हो गई। अब एक ही झटके के अंदर ट्रेनिंग कमांड से लेकर के चीफ ऑफ स्टाफ तक को हटा देना, ये कोई बिल्कुल भी सामान्य घटना आप किसी भी रूप में इसको नहीं मान सकते, किसी भी रूप में, किसी भी पैरामीटर के ऊपर। तो ये क्या चीज है, इसको आपको देखना पड़ेगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी, 2-3 चीजें मैं आपको शुरू में बता दूं कि अगर आप सेनापति हैं, आप ट्रंप हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर आपकी सेना जीत रही हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो 17 बार जीत चुके हैं पिछले 35वां दिन, आज 35 दिन में 17 घोषणाएं हैं ट्रंप की कि हम युद्ध जीत चुके हैं। उसके बाद अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप युद्ध के दौरान बदलने का समकालीन इतिहास में आपके पास कोई दूसरा उदाहरण हो तो प्लीज बता दीजिए मुझे, मेरी जानकारी में नहीं। युद्ध के दौरान, युद्ध से पहले बदले जाते हैं, युद्ध के बाद भी बदले जा सकते हैं, युद्ध के दौरान कभी भी छेड़छाड़ आर्मी लीडरशिप के साथ की नहीं जाती, कभी भी किसी भी सभ्य समाज के अंदर और डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर खासतौर पर। बाकी जगह तो कुछ भी होता होगा। अब सवाल यह है कि जब युद्ध जीत गया तो इनको क्यों बदला? सीधा सीधा कारण यह है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, ट्रंप और हेग्सेट जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ गंभीर असहमति कहीं ना कहीं अंदर खाने हैं। और 2 दिन पहले आपने चर्चा भी की थी, मैं तो नहीं था उसमें, जिसमें आपने बताया था कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन के एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया ये कह करके कि परमाणु हमले की तैयारियों के दौरान मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता हूं। अब सवाल यह कि ट्रंप जैसा सिरफिरा व्यक्ति, उसके पास क्या क्या विकल्प है इस ईरान के युद्ध के दौरान, और ये जनरल जो हटाए गए ये कहां अड़चन डाल रहे थे। बहुत साधारण शब्दों में कहूंगा,
आम आदमी की भाषा में। ट्रंप की क्या क्या योजना है? पहली योजना ट्रंप की ये थी कि हम ईरान के सारे ऊर्जा ढांचे को और उनके खरगदीप पे हम कब्जा कर लेंगे। एक, उनकी जो परमाणु सामग्री है 400 किलो, उस पर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हम कब्जा करेंगे। इन ऑपरेशंस के लिए चाहे मरीन्स को खरगदीप में जाना हो वाया हरमुज, या पैराट्रूपर्स को उतारना हो अपने बाकी जगह के ऊपर, खासतौर पर जहां पर परमाणु फैसिलिटीज। कोई भी सैनिक का, सेना का जो जनरल है जिसकी 40 साल की सेवा है, आपको क्या लगता है कि अपने सैनिकों को इतने भयानक और आत्मघाती ट्रैप में भेजेगा? अभी तक ऑफिशियल वर्ड कहीं से नहीं, लेकिन एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ट्रंप की तैयारियां प्लस सेना का पर्सपेक्टिव, इन दोनों को जब कंपेयर करेगा, जिसको थोड़ी बहुत डिफेंस की समझ हो, तो वो इस पे एक आकलन कर सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ये काम कर दिए जाए, हारमूज के जरिए खरग पे कब्जा कर लो, परमाणु सामग्री ले आओ, जो क्योंकि बड़बोला आदमी उसको समझ नहीं है ग्राउंड रियलिटीज की, और उसका कंसंट्रेशन स्पेन बहुत थोड़ा है। कंसंट्रेशन स्पेन क्या होता है कि आप मुझे कुछ समझाने लगो और मैं आपकी 15 सेकंड से ऊपर ना सुनूं, बस मुझे आप उतना ही, ज्ञानी हूं मैं, परम ज्ञानी हूं, बात करता हूं। तो ट्रंप उन सब का अंतरराष्ट्रीय वो है, एक तरीके विश्व गुरु, जिसको सब कुछ पता है, जैसे अपने वाले को पता है ना, यूं पढ़ कर देख लेते हैं सारा, वो स्थिति। पहला इशू ये हो सकता है कि जो ग्राउंड इन्वेजन की बात है, उसके अंदर किसी भी तौर पे कोई भी आर्मी जनरल उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, पहली बात ये। दूसरा, मरीन्स भेज जरूर दिए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन एक हफ्ते से आपने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर मरीन अवेलेबल होते हुए भी उन्होंने कोई भी मिस एडवेंचर की सोची नहीं है अभी तक, वो केवल त्रिपोली पे बैठे हुए। ठीक, इसके बाद आपके पास क्या है? कल जो नया एक बहुत भयंकर जो शब्द उसने प्रयोग किया, उसने भी किया और हेक्सेट ने भी किया, कि हम स्टोन एज में वापस ईरान को भेज देंगे। वो कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं आशीष भाई, बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है जो यूएन वाले अधिकारी के साथ कोरिलेट करती है, और वो है न्यूक्लियर अटैक। उसके अलावा कोई भी सर्विंग सेवा जनरल, क्या आपको लगता है कि इस बात के लिए तैयार होगा? जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर दाग, पीढ़ियों के ऊपर दाग के ये था। क्योंकि आप समझिए, आर्मी चीफ होता क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ क्या होता है? राष्ट्रपति के आदेश को सैनिकों तक पहुंचाने के बीच में एक ही कड़ी होती है, वो चीफ ऑफ स्टाफ। और 2015 का कैंपेन देखिए, ट्रंप का अगला कैंपेन देखिए जिसमें वो हारे, अब ये तीसरा कैंपेन देखिए, हर एक में क्या चर्चा चली, आप ध्यान कीजिएगा, याद आएगा आपको, कि अगर ट्रंप ने कोई असंवैधानिक ऑर्डर दिया तो अमेरिकन आर्मी उसको लागू करने से मना कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि चीफ ऑफ स्टाफ और 3 जनरल वैसे ही हटा दिए होंगे? सिंपल सी बात। कहीं ना कहीं जो युद्ध के प्रति अप्रोच है, उसके बीच में सीवियर डिफरेंसेस है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। यानी कि ट्रंप और हेक्सेट एक साइड में है, क्योंकि हेक्सेट इज ए यस मैन और कुछ भी नहीं है। वो ट्रंप की तरह, वो बिल्कुल फजूल ट्रंप की तरह एक प्रेजेंटर है, टीवी प्रेजेंटर है। ट्रंप रियलिटी शो का था, वो फॉक्स का था, इतना सा फर्क है। बाकी दोनों की चाल चरित्र और चेहरे में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक नंबर के लंपट हैं और उनको कोई समझ नहीं चीजों की। तो इन असहमतियों के कारण मुझे लगता है कि इन सारे जनरलों को फायर, अमेरिका में फायर कहते हैं, फायर कर दिया गया। मौका देखिए गुड फ्राइडे का, और उस समय ये खबर आती है, और एक फोन करके मेजर लेवल का अधिकारी है, पीठ हेगसेथ फौज में रहा है, केवल मेजर लेवल का, और वो चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा मांग देता है। सोचिएगा, केवल किस लिए कि वो ट्रंप का चमचा है, रक्षा मंत्री है, उसी कारण से। बाकी उसकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कोई बहुत महान नहीं है, 40 साल की सर्विस वाले अफसर के साथ उसने ये किया। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो अधिकारी हैं, नेता है, वो इन सेना अधिकारियों को जब बर्खास्त करते हैं या उनको फायर करते हैं या ईज आउट करते हैं, जो भी आप कह लीजिए, आपको क्या लगता है ये सामान्य परिस्थितियां है? बिल्कुल नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन युद्ध की अप्रोच को लेकर के एक पक्ष है, दूसरा पक्ष उससे भी भयावह है, और वो ये है कि क्या सेना के अंदर सर्विंग राष्ट्रपति ही कू कर रहा है, और जो सेना प्रमुख और उनकी सारी लीडरशिप को हटा करके अपने चमचों को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब बढ़ाया है चीफ ऑफ स्टाफ। आप समझिए वो क्या चीज है, वो एडवाइजर रहा है पीठ हेगसेथ का। तो उसको क्यों लाया जाएगा कि उसको जो कहोगे वो करेगा? यस मैन। अमेरिका के अंदर तो इस तरह के उदाहरण पहले नहीं थे, ये आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, क्या इस पूरे घटनाक्रम से 4 जनरल आपने एक झटके में विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने चलते कर दिए? आपको नहीं लगता कि जो ये तख्ता पलट है,
ये अमेरिका में संभावित अराजकता का प्रतीक है। हम्म, और अगर अभी तो ऑर्डर आया नहीं उस तरीके का, अभी तो आपने स्टोन एज की केवल बात की है। अगर आप कोई उस तरह का ऑर्डर करते हैं कि भाई उनको न्यू कर दो, तो क्या सेना इस बात को मानेगी? दो ही विकल्प है, या तो सेना मान ले, और नहीं मानेगी तो क्या होगा? एनार्की, अराजकता, हम्म, जिसको हम्म, फाइनली म्यूटिनी कहते हैं, आप विद्रोह कहते हैं। हम्म, उस परिस्थिति में इस व्यक्ति ने देश को धकेल दिया है। सेना के जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ का काम क्या होता है? ठीक है, आप राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, आप जो भी कहें, लेकिन जो भी आप रणनीति तो उसी के साथ बैठ के बनाएंगे ना, कि ये डुएबल है, ये डुएबल नहीं है। और वो खुद ही तय करके बता दे कि हम इनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो उसका तो फिर क्या इलाज होगा? कोई भी जो गुड सेंस का आदमी है वो तो ये काम नहीं करेगा। वही परिस्थिति इस सारे व्यक्ति ने इस पूरे खेल के अंदर हुई है। अब सवाल ये कि ये निर्णय युद्ध रणनीति से हुआ है या आंतरिक मतभेद और घटिया राजनीति से प्रेरित है? तो निश्चित तौर पर आंतरिक मतभेदों से। और मूल कारण क्या है? युद्ध नीति। आप युद्ध को कैसे अप्रोच करोगे? अनुभवी कमांडरों को आप बदल रहे हैं और किन को लगा रहे हैं? यस मैन को। इसका फॉल आउट समझ सकते हैं आप? जिस व्यक्ति का 1 साल सर्विस का बचा हुआ हो और उसको आप कहते हैं कि जय हिंद जय भारत, आप चलिए, तो ये वो अमेरिका वही महाशक्ति है जिसमें दूसरी दुनिया में वो स्थिरता का उपदेश देता है कि भाई ये स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें हैं। अब आशीष भाई, असली समस्या क्या है कि जो ईरान के साथ सारे सीन के अंदर आप देख रहे हो, इसमें जो समस्या है ना, वो बाहर नहीं है। बाहर तो ईरान की तो स्थिति पता ही है आपको, वो तो बेर मिनिमम पे सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई उनकी चॉइस की नहीं है, उनके ऊपर थोपी गई है। चॉइस की लड़ाई अमेरिका की है, और अमेरिका की भी नहीं है सही मायनों में। अमेरिका की भी आपका वो जो एप्स्टीन वाला बूथ है उसकी लड़ाई है। चॉइस की लड़ाई है इजराइल की। लेकिन अमेरिका ताकतवर है तो उसकी भी चॉइस नहीं कह सकते हो कि अपनी मर्जी से गए। इस पूरी स्थिति के अंदर जो अमेरिका की आज स्थिति है, उसमें फौज का पूरा रोल किस तरीके से देखा जाना चाहिए आदर्श तौर पर, और किस तरीके से ट्रंप और साथी देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा पूरी मानवता के लिए। मैं तो सैल्यूट करूंगा अगर उस जनरल ने इनकी बात मानने से इनकार करके अपना पद गंवाना उचित समझा तो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या चीज, अल्टीमेटली है कि दुनिया में विध्वंस के साथ तो कोई भी आदमी अपना नाम नहीं लिखवाना चाहेगा, ये तो सच बात है। हाँ, जो भी गुड सेंस प्रिवेल का आदमी करता है उसमें। तो अब 3 जो जनरल, जो 4 बर्खास्त कर दिए गए, इनमें से पेंटागन एक का तो नाम कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई एक का हुआ है। आपको लगता है जनरल 24 चले जाए, 24 जा चुके हैं जब से ही आए हैं जनरल और एडमिरल, कभी भी पेंटागन में इस तरह की चुप्पी होती कि रीजंस नहीं बताए जाए? आशीष चित्रांशी गए हैं, चाहे स्वास्थ्य कारणों से गए, चाहे व्यक्तिगत कारणों से गए, परिवार को देखना, दुनिया भर की चीजें होती है। एटलीस्ट यू ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ कवर अप। यहां वो स्थिति भी नहीं है। तो जो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो अंदरूनी उबाल आप सोच सकते हैं, वो परिस्थिति है। वरना आप जनरल को हटाने से पहले 100 बार ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वो कोई एवं एरा गहरा नहीं है। और वो भी पर्टिकुलरली टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि युद्ध के दौरान एक्टिव वार सिचुएशन इज प्रिवेलिंग, और ईरान जिस तरीके से इनको चुनौती दे रहा है, उसको कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं, कोई बहुत ही मेच्योर्ड और सीजन्ड आर्मी जनरल ही उस स्थिति को संभाल सकता है। जिस तरीके से F-31 तक गिरा रहे हैं, तो उसके बाद आपके पल्ले बचता क्या? आप तो सुबह शाम तक वो कहते हो कि हमने उनका खत्म कर दिया सब कुछ। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति आशीष भाई ये है कि ऐसी परिस्थितियां हैं पूरे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे डिफेंस हो, उन दोनों के बीचों में संबंध में, कि सब कुछ सहज नहीं है। अंदर खाने सब कुछ बॉयल हो रहा है, और वो प्रेशर रिलीज करने के लिए इन 4 जनरलों की आपने छुट्टी कर दी, अपनी पसंद के ले आए। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? और इसको आइसोलेशन में मत देखिएगा आप। जनरल गए हैं बाद में, पहले कौन गया? पाम बॉन्डी। अगर आप इजाजत दें तो पाम बॉन्डी क्यों गई वो बताना बहुत। पाम बांडी पे आऊंगा, वो खबर दिखा करके इसके इसकी जो कड़ियां है ना, एक बार कड़ियां मैं 1 मिनट में जो मैं जोड़ पा रहा हूं उसको जोड़ते हैं। दरअसल ये युद्ध इजराइल का है। ईरान को अल्टीमेट मतलब उसको पूरी तरह से तबाह करने का एक ही मकसद है, और वो मकसद इजराइल के पास है। क्योंकि इजराइल का नक्शे में बना रहना और अपना उत्पात करते रहना, उछल कूद,
उसके लिए इजराइल ईरान का पूर्ण विनाश इजराइल के लिए जरूरी है। अब वो पूर्ण विनाश में अमेरिका की रुचि हो या ना हो, हम सीधा अभी टॉप जनरल्स की बात कर रहे हैं, हम आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं। ये जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन सोल्जर्स को, सार्जेंट्स को हम भूल जा रहे हैं जिनके वीडियो हमने दिखाए थे। जिन सार्जेंट के वीडियो दिखाए थे, एक सार्जेंट ने इस युद्ध के खिलाफ पोस्ट लिखा, तो उस सार्जेंट को विभाग से नोटिस गया और वो जब पहुंचा उसने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पर, तो अफसर ने कहा कि उस पर देशद्रोह का मामला बनता है। उस सार्जेंट ने कहा कि देशद्रोह का मामला जो बना है, क्यों बना, वजह बता दो। कहा नहीं, वजह नहीं बता सकते हैं, अफसर ने कहा। वो चला गया। अगले दिन फिर बुलाया गया। जब अगले दिन आया तो अफसर ने उसके सामने रखा, कहा ये पोस्ट लिखा था वॉर के अगेंस्ट। तो कहा इसमें तो ये इजराइल के अगेंस्ट है ना, वॉर के अगेंस्ट नहीं, इजराइल के अगेंस्ट है, पोस्ट बिल्कुल क्लियर। तो इजराइल के खिलाफ लिखना अमेरिका का राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है? ये अमेरिका में एक सार्जेंट, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पूरा अमेरिकी, आपको अमेरिका के आर्मी की मनोस्थिति को समझना होगा और ट्रंप की मनोस्थिति को, तब वो भूत आपके सामने आएगा। जो भूत अदृश्य है वो दिखेगा फिर। यानी ओवरऑल अमेरिका में सार्जेंट से लेकर के और टॉप तक इस युद्ध में जो अमेरिका के सोल्जर्स हैं, जो अफसर्स हैं, जनरल्स हैं, उनकी रुचि नहीं। वो इस युद्ध के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से इसके साथ नहीं है। अब बात आती है कि इसने मजबूर कर रखा है। मजबूर करने में काश पटेल का भी नाम अभी हेमंत भाई लेंगे आगे चर्चा में। हो सकता है कि तुलसी गेबार्ड का भी नंबर। काश पटेल को मैं जब पढ़ रहा था कि इसका बैकग्राउंड, ये डीप स्टेट के जो विरोधी हैं उसमें से काश पटेल एक, जो डीप स्टेट को भी जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करता है या डायलूट करने की, कमजोर करने की कोशिश करता है। ये डीप स्टेट है क्या? दुनिया भर में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट जब 60s में आया, 1960 के दशक में जब आया है, वहीं से शुरू हुआ। ये डीप स्टेट पूंजीपतियों का, मतलब जो संपत्ति का, डीप स्टेट से लगता होगा नहीं जमीन के अंदर बैठे, कुछ नहीं, वो संपत्ति का जहां पर केंद्रीकरण है वहीं से संचालित ये डीप स्टेट है। और इस डीप स्टेट को अगर आप एग्जैक्टली नाम और उनके काम के साथ जाओगे तो इसमें आप ज्यूस को पाओगे 80%। ये डीप स्टेट वही है। तो काश पटेल की भी बारी आने वाली, इसलिए क्योंकि उस डीप स्टेट को अगर आप कमजोर कर रहे हो तो आप उनको कमजोर कर रहे हो, इजराइल के। वहां से ये जो हटाए जा रहे हैं, ये ट्रंप भी नहीं हटा रहा है। हमने सुबह की चर्चा की थी कि पीट हेगसेट हटा रहा है तो ट्रंप के इशारे पर, नहीं, ये सबका जो वो है ना, वहां बैठा नेतन्याहू हटवा रहा है ये सब। जो नेतन्याहू के तबाही के मिशन के खिलाफ है, ट्रंप का कान गरम करता है, उसको कहता है हटवा। ये हालात बहुत विस्फोटक हैं। और आप ये समझिए, जब पाम बांडी टॉम हो जा रहा है, पाम टॉम हो जाता है तो पाम बांडी लेडी है, आपने सुना भी है, देखा भी है। तो पाम बांडी की जो पेशी हुई थी, उस पेशी को जितने लोगों ने देखा होगा, सबने, हमने भी सोचा कि यार गजब महिला है, इतना अपमानित हो रही है उसके लिए, ट्रंप के लिए। गजब महिला भाई, इतना क्यों होगी? अटॉर्नी जनरल थी, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो इतना ये एप्स्टीन फाइल का है कुकर्म कांड, ये सब कुछ उसी के उसमें है। उसकी छुट्टी कर दी जो इतना जलील हुई। क्यों? हेमंत भाई के पास ये चलते हैं, फिर अब हम आगे कहानी और बढ़ा देंगे तो लंबा टाइम जाएगा। हेमंत भाई चलिए आइए पाम बांडी पर। अजीत भाई, पाम बांडी का मामला और भी रोचक भी है और कहीं ना कहीं एक चिंता भी, कि आज का जो अमेरिका का नेतृत्व है उसकी नैतिकता की पैमाने पे वो कहां खड़ा हुआ है, वो भी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। आज जब उसका इस्तीफा कल रात को हुआ है पाम बांडी का, आपको पता है ठीक आज से 12 दिन के बाद जो संसद की, जो यूएस कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी है, उसमें ऑन ओथ उसकी गवाही होनी थी। किस मामले पर? एप्स्टीन के मामले में। आपको ध्यान होगा इस बात का, हमने पहले भी चर्चा की थी। 12 दिन बाद ऑन ओथ गवाही होनी है और इस्तीफा उसका अब हो रहा है। तो ये सामान्य नहीं।
और ये सामान्य क्यों नहीं है? आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा कि इसमें डीप स्टेट। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, पॉम बोंडी का भी जानना जरूरी है। नंबर सबका आएगा, नंबर आपके काश पटेल का भी आएगा, सब नंबर नंबर आपकी तुलसी का भी आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ उसने हाँ भरी कांग्रेस में हाँ भर ली कि उसने पूरी भरी कांग्रेस में ट्रंप को एक्सपोज कर दिया था, वो भी थोड़ा सा याद हाँ दिला दूंगा आपको। ट्रंप ने पॉम बोंडी को बर्खास्त इसलिए नहीं किया कि जो बाहर प्रचारित किया जा रहा है कि उसने न्याय विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बढ़ा दिया था। ना, उल्टा है, उल्टा है इसके। उस इसलिए बर्खास्त किया गया कि वो ट्रंप और उसके गैंग का जो भ्रष्टाचार था, बहुत बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार, मैं आऊंगा उसके ऊपर, उसको वो ठीक से छिपा नहीं पा रहे थे। हाँ और वो भ्रष्टाचार क्या है आशीष भाई, आप भी चौंक जाएंगे। ट्रंप ने जो उनके लिए निर्धारित भ्रष्ट लक्ष्य थे, जो तय किए थे, उनको पूरा करने में वो नाकाम रही। और वो भ्रष्ट लक्ष्य क्या थे? जो जो ट्रंप के विरोधी, उन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। आपको पता है अमेरिका के अंदर बाकायदा अटॉर्नी केसेस फाइल करते हैं, तो उसके लिए सबूत जुटाने से लेकर के, ट्रंप तो अपने वालों जैसा है कि आशीष चित्रांशी बड़ा हीरो बनता, पकड़ लाओ जाओ, तो ईडी वाले पहुंच जाते हैं, कुछ मिले से ना मिले, सीबीआई वाले जिसको कहते वही पहुंच जाता है। वहां पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है। तो इसने, महिला ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश की उसने, लेकिन वो जो, क्योंकि सबको वहां जुडिशरी बड़ी एक्टिव है, तो वो सारे केसेस खारिज होते चले गए इन ए रो। और वो सारी नाकामी किसकी मानी जाएगी? पॉम बोंडी। एक असली खेल पे अब आते हैं। एप्स्टीन फाइलों को वो गायब नहीं करवा पाई। ट्रंप के तमाम फरमानों के बावजूद वो उन फाइलों को गायब नहीं करवा पाई। और जो यूएस कांग्रेस की सुनवाइयां थी, चाहे वो कांग्रेस के अंदर थी या टेलीविजन पर थी, वो ट्रंप की इच्छा के मुताबिक उनके पक्ष में वकालत करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हुई। और उसका परिणाम क्या हुआ? ट्रंप नाराज किस बात से हुए कि एप्स्टीन फाइलें उनके सिर पर सबसे बड़ा भूत है, लगातार जब से बड़े तब से हैं। वो इस बात से परेशान है कि उनके जो मागा के समर्थक हैं और कांग्रेस में जो रिपब्लिकन सदस्य भी हैं, जो एप्स्टीन के मामले में सदस्य हैं, वो ये नहीं मानते कि न्याय विभाग को एप्स्टीन के बारे में जो कुछ भी पता है उसका सच अभी तक सामने नहीं आया है। वो इस बात से नाराज हैं कि इतने सारे लोग अब भी सोचते हैं कि मामले की दबाने की कोशिशें जारी हैं, जो कि हैं। ट्रंप का क्या था? ट्रंप का खेल यह था कि वो इस मामले का उजागर नहीं होना चाहते थे कि ये किसी कीमत पे ना हो। हुआ क्या? वो इसको सख्ती से बंद करना चाहते थे ताकि जनता एप्स्टीन के पूरे कांड को भूल जाए कंफर्टेबली, जैसे अपने होता है ना, एजेंडा चेंज कर दो। लेकिन वहां का मीडिया, यहाँ वाले पॉमेरियन नहीं, वो रह रहे करके उसके लीक्स निकालते रहे, तमाम चीजें, तमाम अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सब में, वाशिंगटन पोस्ट में आपने लीड स्टोरी देखी, कई बार हमें चर्चा भी की। अब ट्रंप का क्या कहना है कि ट्रंप कहता है कि बोंडी की विफलता ये थी कि उन्होंने तमाम तकरीर जो हुई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टीवी पे हुई, चाहे यूएस कांग्रेस में हुई, उन्होंने एप्स्टीन के मामले को इतना खुला छोड़ दिया, ओपन साइडेड छोड़ देते हो ना, आधा बोल देते हो आधा छोड़ देते हो, कि जनता उस मामले को भूलने की बजाय और ज्यादा उत्सुक हो गई। अच्छा ये भी है, और क्या है? तो किसी भी मामले को जब आप ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, वो सेंसिटिव मामला है, तो उसका फिर भूत आपके यहां चढ़ जाता है। अभी तक तो आपको माहौल वैसे दिख रहा था, जब ओपन एंडेड छूट गया, ट्रंप को ऐसा लगता है, तो उसने क्या किया कि ओवरऑल सारी तरह, तो ट्रंप की मांग ये भी थी कि सारे जितने दुश्मन हैं उनको टांग दो, सबको टांग दो। और बेसिकली क्या था कि जितने भी प्रयास हुए जो अपने अटॉर्नीज के जरिए, वो सारे के सारे खारिज होते चले गए तमाम कोर्ट्स के अंदर। ग्रैंड जूरी ने उसके तमाम जितने भी अभियोग थे उनके उन्होंने सारे ठुकरा दिए। टीवी पर कांग्रेस के सामने भी यही हाल हुआ। ट्रंप अपने चापलूसों से सिर्फ पूर्ण वफादारी की मांग करता है, ये आपको भी पता है। 100% कमिटमेंट टू मिस्टर ट्रंप, नॉट टू द अमेरिका और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका एक लाइन का है। जो हमारे यहाँ भी वही है। हमारे वाले ने सीखा वहीं से है ना, या उन्होंने इनसे सीखा होगा, गुरु चेला पता नहीं कौन सा क्या है। अब स्थिति क्या हुई कि कांग्रेस के सामने जिस विश्वसनीय ढंग से आकर के ट्रंप चाहते थे कि ये इस पूरे मामले को, एप्स्टीन को निपटा दे, वो लगातार काउंटर प्रोडक्टिव होता चला गया। और आज हालत ये होगी कि पूरा अमेरिका ये जानना चाह रहा है कि बोंडी इस मामले में ओवरबोर्ड जाकर ट्रंप को क्यों बचाना चाह रही है। वो जो फाइलें रिट्रैक्ट की गई, छुपाई गई, वो एक पक्ष था। यूएस कांग्रेस को 30 दिन के अंदर सारी फाइलें जारी करनी थी। 35 लाख फाइलें क्यों छुपा रखी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा भाई साहब, अमेरिका का कानून है।
यूएस कांग्रेस ने तय किया कि आप 30 दिन में इसको सार्वजनिक करेंगे। अब तो 4 महीने हो गए। जिम्मेदारी वहां तो ऐसी तो है नहीं कि आप रिजिजू के जानकार हो, आप निशिकांत दुबे हो तो आपको कुछ नहीं कहेगा, चेयर आपके साथ, ऐसा तो होता ही नहीं वहां। आपने उस दिन हियरिंग दिखाई थी, हमने छोटी सी क्लिप एक, किस तरीके से वो उनको ग्रिल कर रहे थे बहुत बुरे तरीके से यूएस कांग्रेस के अंदर, कि सीधा जवाब दो हाँ या ना, नो काइट फ्लाइंग, यस और नो, ऐसे पूछते हैं आप। तो ओवरऑल ट्रंप जो है, जो बॉन्डी को बर्खास्त है, उसको बेसिकली कोई सेलिब्रेट करने का कारण नहीं है, ट्रंप की चिंता का बहुत बड़ा कारण है आशीष भाई। क्यों? क्योंकि वो लेडी, देखिए महत्वाकांक्षी तो ही, रिलेटिवली यंग है, प्रोफेशनल है, और हर चीज की प्रीवी है, हमराज है वो। हाँ हाँ आपने हटा तो दिया, हाँ। आपने हटा तो दिया, और वो अब सरकारी सिस्टम में कहीं मंत्री मंत्री नहीं बनने जा रही है, वो अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का हिस्सा होता है वहां, ध्यान रखिएगा। तो उसके डिप्टी को आप अटॉर्नी जनरल बना रहे हो आप। अब सवाल क्या होगा कि बेसिकली ट्रंप जब इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे, और अमेरिकन मीडिया कितना, आपको पता है कितना अलर्ट है सारी चीजें, इस पूरे मामले में बॉन्डी की भूमिका कितने दिन चुप रहेगी? एक वही सवाल जो आर्मी जनरलों वाला है कि वो कितने दिन चुप रहेंगे, जो गए हैं, जिनको बर्खास्त किया है युद्ध के दौरान। अगर वो आज बोलते हैं तो वो अमेरिका का हित होगा, और वो इतिहास में दर्ज होंगे कि हमने देश को बर्बाद होने से बचा लिया, ट्रंप ये करना चाह रहा था, हमने नहीं किया। और अगर वो नहीं बोले तो उनका भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी शक जाएगा। वही हाल पॉम बॉन्डी का है। अब वहां से तो निकल गई वो, ट्रंप ने उसका ट्वीट भी कर दिया था, दिखा दीजिएगा दर्शकों को, मैंने भेजा था, तो जिसको उसको ईज आउट किया गया, बाय बाय बॉन्डी और वो सारी चीज। हाँ, तो वो उसने सारी चीजें कर ली, उसके डिप्टी को आपने अटॉर्नी जनरल भी बना दिया, सारी की सारी है। लेकिन इसके आखिर में देखिए वो कह रही है, नाउ शी विल बी ट्रांजिशनिंग टू ए मच नीडेड एंड इंपॉर्टेंट न्यू जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। तो सरकारी सिस्टम में वो नहीं जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। और जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आप सरकार की किसी भी ऐसी चीज से बंधे हुए नहीं हो, आप तो बाहर आ गए पूरे सिस्टम से, तो यू कैन से वट एवर यू वांट टू से। उसने अगर कि कहीं भी किसी भी स्तर पर, महत्वाकांक्षी तो हर आदमी होता है वो भी, अगर उसने कहीं 4 बातें करी, क्योंकि ट्रंप तो बदतमीजी तो सबके साथ करता है, कोई अकेले उसके साथ नहीं की, सबके साथ करता है वो। वैसी परिस्थिति में अगर उसने 4 लाइनें कह दी कहीं कि क्या क्या है और मुझे किन कारणों से ट्रंप ने मुझे रोका, फिर यूएस कांग्रेस में कंटेम्प्ट किसके ऊपर आएगी? रास्ता कुल मिला जुला के भाई बड़ा मुश्किल। ये अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगी पॉम बॉन्डी, ये भी ट्रंप अपने पोस्ट में बता रहा है। यानी स्थिति जो दिख रही है उतनी आसान और उतनी सीधी सपाट नहीं स्थिति है, ये जटिल है, उलझा हुआ है मामला। और इस जटिल और उलझे हुए मामले में और जटिलता तब आ जाती है जब आर्मी के जनरल्स के रेजिग्नेशन शुरू हो जाते हैं, जबरिया इस्तीफे शुरू हो जाते हैं, और संदेह पैदा होता है कि ये ईरान में ट्रंप की तबाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ट्रंप ईरान में तबाही की किसी न किसी बड़ी कोशिश में या बड़ी प्लान में है, खतरनाक खेल में लगा हुआ है। इस पर नजर आगे इसलिए रहेगी कि जो जनरल गए हैं, जो जनरल जबरिया रिटायर हुए हैं, वो ट्रंप को बाहर निकलने के बाद भी रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, देश के सामने उस सच को लाते हैं या नहीं लाते हैं। और 4 जनरल चले गए तो क्या बाकी जुबान बंद कर लेंगे? कई बार ऐसी स्थिति, जुबान बंद करवाने की ऐसी स्थिति विस्फोटक हो जाती है, ऐसी कोशिश आत्मघाती साबित होती है। क्या आपने 4 को हटाया कि सबकी जुबान बंद हो जाएगी, पता चला बाकियों की जुबान ही नहीं खुली, उनका सब कुछ, हाथ पांव सब खुल गया। तो वो स्थिति जिसको फिर वही जो है विद्रोह, शुरू में हेमंत भाई कह रहे थे, जिसको विद्रोह कहते हैं, और वो विद्रोह की हालत अगर पैदा हुई तो फिर हम कई बार कह चुके हैं कि रिजिम चेंज सबसे करीब मुझे अमेरिका में नजर आता है, तो फिर कहीं और नहीं, अमेरिका में रिजिम चेंज हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम के साथ, उसमें भी काफी जो है रिसर्च के साथ हम आएंगे, और कुछ बड़ी जो है ऑफर्स की, उसमें बड़ी डील, बड़े ऑफर्स की बात करेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।